मौतपुर आ गया था। अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे समझ आया कि 24 साल पहले स्टेशन मास्टर मनोहर के साथ क्या हुआ था। रात का सन्नाटा भोजपुर रेलवे स्टेशन को अपनी आगोश में लिए हुए था। स्टेशन पर हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो सन्नाटे को और भी गहरा महसूस करवा रही थी। स्टेशन मास्टर अपने छोटे से दफ्तर में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। उसकी आंखें लगातार दीवार घड़ी पर टिकी थी। ट्रेन का टाइम तो यही था, ऊपर से इतनी ठंड है कि मेरा दिमाग ही जम रहा है। कसम से तबादला लेकर पछता रहा हूं। इस सुनसान स्टेशन पर तो आदमी भूत बन जाए। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। मनोहर उसने हाथ में ली हुई हरी लालटेन उठाई और सिग्नल देने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। सामने देखा तो एक ट्रेन तेज रफ्तार से धूल उड़ाते हुए सीधे उसकी तरफ आ रही थी। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को आते देख हाथ में लिए हरी लालटेन को हिलाने लगा, पर उसने तेज रफ्तार ट्रेन के साथ एक और चीज देखी जो ट्रेन की रफ्तार से ही उसके पास आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि ये हवा में उड़ती कोई चीज है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती गई स्टेशन मास्टर की आंखें फैलने लगी। वह एक काली अस्पष्ट आकृति थी जो ट्रेन के इंजन से भी ज्यादा तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या बला है जो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन के साथ दौड़ रही है? ये तो मेरी ही तरफ आ रही है। स्टेशन मास्टर के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। स्टेशन मास्टर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस चीज ने एक भयानक चीख के साथ स्टेशन मास्टर के जिस्म से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर के चिथड़े उड़ा दिए। ट्रेन बेरोक टोक आगे बढ़ गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। स्टेशन एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, लेकिन इस बार सन्नाटा मौत और आतंक से भरा था। 24 साल बाद वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता रहा, लेकिन भोजपुर स्टेशन पर मानो समय ठहर गया था। अनिल, एक 28 साल का युवक, अपने बैग के साथ स्टेशन पर अकेला खड़ा था। उसे मुंबई जाना था, लेकिन यह स्टेशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुनसान था। पूरा स्टेशन ही शमशान की तरह सुनसान पड़ा हुआ है। ना आदमी है और ना ही कोई परिंदा। मुझे लगा था कि कम से कम कोई कुली या टिकट वाला तो मिलेगा। क्या बकवास स्टेशन है ये। वो आगे बढ़ा। उसकी नजर दूर एक आदमी पर पड़ी। आगे जाकर देखता हूँ। एक आदमी दिख तो रहा है। जरा पूछूं तो कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। अनिल उस आदमी की तरफ बढ़ा। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। सुनिए भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी अपनी धुन में मग्न था। हेलो, सुनो भाई साहब, आप सुन तो रहे हैं ना? मुझे मुंबई जाना है। फिर भी कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने पलटकर अनिल की तरफ देखा भी नहीं।
कोई जवाब न आने पर अनिल उस आदमी के और करीब गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने जो देखा, उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी अपने हाथ को लहूलुहान कर स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। और वो लगातार अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ये देखकर अनिल बहुत ही घबरा गया। उसकी सांसें अटक गईं। एक तो वहां उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था, और ऊपर से वो आदमी इतनी डरावनी हरकत कर रहा था, उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंधने लगे। अचानक पलटकर, पागल आदमी, भाग जाओ यहां से, वरना वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो जा, चला जा यहां से, जा, भाग जा। इतना कहकर वो पागल अनजान आदमी वहीं से भागता हुआ चला गया। उसकी आवाज स्टेशन के सन्नाटे में गूंजती रही। जा, 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 भाग जा, जा। अनिल वहीं खड़ा रह गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या ये कोई मजाक था या कुछ और? तभी अनिल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अनिल डर से उछल पड़ा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वो स्टेशन मास्टर था। आप कौन हो और इस वक्त यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे मुंबई जाना है, पर मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? अच्छा, तो तुम हो वो पहले यात्री जो 24 साल बाद इस स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ेगा। 24 साल बाद? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और अगर रुकी भी तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में उस पागल आदमी की बात गूंज उठी। पागल आदमी, भाग जाओ यहां से, वरना वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले, और कौन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम ले लिया है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो, मैं तुमको इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूं। और वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी बहुत वक्त है। रात का अंधेरा और स्टेशन का सन्नाटा कहानी सुनने के लिए एक अजीब और डरावना माहौल बना रहा था। अब सुनो कहानी। तो आज से 24 साल पहले एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मनोहर था। वो एक मेहनती और नेक इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही खुशी थी, उसकी बेटी लक्ष्मी। स्टेशन मास्टर की आवाज ने मानो समय के पहिए को पीछे घुमा दिया। अनिल को लगा जैसे वह 24 साल पहले की उस रात में पहुंच गया हो। एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में सुबह की भागदौड़ चल रही थी। मनोहर अपनी वर्दी पहन रहा था, लेकिन उसकी बेटी लक्ष्मी उसे कुछ दे रही थी। बेटी लक्ष्मी, आज फिर तेरी वजह से लेट हो जाऊंगा मैं। रोज तू ऐसा ही करती है। मुझे समय पर स्टेशन पहुंचना है। लक्ष्मी एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी जो अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उसने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। पिताजी, बस 1 मिनट। पहले आप ये स्वेटर पहनिए और मफलर भी, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। अगर मैं ना रहूं तो आप 2 दिनों में ही अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। तुम बेटी से धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही हो। तुम तो शादी करके अपने घर चली जाओगी, मगर मुझे तो अकेला ही रहना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़कर पिताजी, और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर ही बैठा रहता है। पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी तू। चल अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है।
अगर टाइम से सिग्नल नहीं दिया तो हजारों पैसेंजर खमाखा परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर मनोहर अपनी हरी लालटेन और कुछ कागजात लेकर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। लक्ष्मी उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसी दिन मनोहर के स्टेशन से कुछ दूर एक ट्रेन मुंबई की ओर जा रही थी। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में 3 दोस्त अमन, सुरेश और राहुल बैठे हुए थे। कंपार्टमेंट में उनके सिवा और कोई नहीं था जो उन्हें थोड़ी बोरियत दे रहा था। यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या बकवास ट्रेन है ये। हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है पूरे कंपार्टमेंट में, बोर हो गए यार। हाँ यार अमन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ सुरेश और हम दोनों ही हैं। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते। ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए जाने की क्या जरूरत थी। लगता है गलती कर दी हमने। अरे चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। जिन लड़कियों से बात की थी साथ चलने की वो तो आई नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब रोना बंद करो। लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते में किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, फिर किस बात की टेंशन है तुझे। बोल, है कोई प्लान? अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, सबको मजा आएगा। बस सही मौके का इंतजार करो। इधर स्टेशन पर मनोहर अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो अपने घर पर कुछ भूल आया है। घर पर लक्ष्मी ने दोपहर का खाना तैयार किया। जैसे ही उसने खाना पैक करने के लिए डिब्बे उठाए, उसे एहसास हुआ कि मनोहर अपना टिफिन ले जाना भूल गया है। ओहो, पापा भी ना हमेशा की तरह अपना खाना ले जाना भूल गए। मुझे आज फिर से पापा को खाना देने जाना पड़ेगा। इनकी यादाश्त का भी कोई ठिकाना नहीं है। लक्ष्मी ने खाना पैक किया और एक छोटा सा शॉल ओढ़कर घर से स्टेशन की ओर निकली। ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते भर वे अपने पिता के बारे में सोचती रही। आज फिर सब कुछ भूलकर काम पर चले आए। मैं ना रहूं तो पता नहीं आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। कभी समय पर खाना नहीं खाते, कभी दवाइयाँ भूल जाते हैं। कुछ ही देर में लक्ष्मी स्टेशन पहुंच गई। मनोहर अपनी छोटी सी ऑफिस में बैठा था। लक्ष्मी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। आज फिर खाना भूल गया था मैं। पापा, आप तो दिन ब दिन भूलक्कड़ होते जा रहे हैं। मैं ना रहूं तो आप तो भूखे ही रह जाओगे। हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे पता है कि तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लग रही है। पिताजी रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों ही साथ में खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी पानी लेने के लिए बड़ी ही थी कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। ट्रेन के आने की आवाज से पूरा स्टेशन गूंज उठा और स्टेशन के लाउड स्पीकर से एक घोषणा हुई जो स्टेशन के सन्नाटे को तोड़ रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। लक्ष्मी पानी लेने के लिए जा ही रही थी कि तभी अमन, सुरेश व राहुल तीनों ही प्लेटफॉर्म पर खड़े लक्ष्मी को देख हंस रहे थे। उनकी आंखें लक्ष्मी पर टिक गई थीं, मानो उन्होंने कोई कीमती चीज देख ली हो। लक्ष्मी को उनके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी झलक दिखाई दी। वो थोड़ी असहज महसूस करने लगी। देख अमन, कितनी सुंदर लड़की है यार, क्या कमाल की लग रही है। हाँ यार, कितनी सुंदर है। ये मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा लो इसे। यहाँ कोई नहीं है, कौन देखने वाला है। हाँ उठा लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। न ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना ही स्टेशन पर कोई है। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर डर कैसा। और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है। मिनिस्टर, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। राहुल और सुरेश की बातें सुन अमन ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने दबे पैरों से लक्ष्मी की तरफ बढ़ा और अचानक उसे दबोच लिया। लक्ष्मी चीखने भी नहीं पाई कि अमन जबरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन के अंदर ले जाने लगा, जिसमें राहुल और सुरेश भी उसकी मदद करने लगे। अमन, राहुल और सुरेश ने
लक्ष्मी को बेरहमी से दबोच लिया था। लक्ष्मी ने अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वे तीनों लड़कों के आगे एक बेबस लड़की क्या कर सकती थी। पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी ये लोग जबरदस्ती मुझे ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं, पिताजी। लक्ष्मी की चीख सुनकर मनोहर, जो अभी भी अपनी ऑफिस में बैठा था, तुरंत ही लक्ष्मी को बचाने दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक अमन, राहुल और सुरेश लक्ष्मी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। मनोहर भागता हुआ ट्रेन के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को पीट पीट कर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम क्या कर रहे हो? मनोहर अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा था कि ट्रेन भी चलने लगी। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मनोहर भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा, अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए। ट्रेन के अंदर लक्ष्मी उन तीनों से लड़ रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? इतने दिनों के बाद इतनी सुंदर लड़की मिली है, आज तो मजा करेंगे तेरे साथ। हाँ, तुझे भी मजा आ जाएगा। क्यों परेशान होती है? तुम लोग गंदे लोग हो, छोड़ दो मुझे। लक्ष्मी किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की के पास आ गई। उसने खिड़की से अपने पिता को देखा, जो ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे। पिताजी, मुझे इन लोगों से बचा लो, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अमन को ये देखकर गुस्सा आया। उसने लक्ष्मी के बाल पकड़े और उसका सिर जोर से खिड़की के फ्रेम से दे मारा। लक्ष्मी के सिर से खून निकलने लगा। वह दर्द से कराह उठी। अपनी बेटी के साथ ये सब होता देख मनोहर को गहरा सदमा लग गया था। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मनोहर का पैर फिसला। उसने संतुलन खो दिया और एक भयानक चीख के साथ ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उसके शरीर के टुकड़े हो गए और वह वहीं पटरी पर गिर पड़ा। अपने पिता की चीख सुनकर लक्ष्मी को पता चल गया था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी आंखों में आंसू सूख गए और उनकी जगह एक भयानक गुस्सा और प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अमन का मुंह नोचकर उसे जोर से धक्का दिया। फिर वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जिस तरह तुम तीनों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मैं भी तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर लक्ष्मी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी जान देने के लिए चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। स्टेशन मास्टर ने अपनी कहानी खत्म की। अनिल के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने लक्ष्मी और मनोहर की भयानक मौत का मंजर घूम रहा था। पर आपने तो कहा था कि लक्ष्मी ने अपना बदला ले लिया है, मगर उसने तो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी आत्मा स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसके चिथड़े उड़ा देती। इस डर से पैसेंजर ने यहां उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन भी इस स्टेशन पर नहीं रुकती। ये स्टेशन भोजपुर नहीं, मौतपुर बन गया था। अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे समझ आया कि 24 साल पहले स्टेशन मास्टर मनोहर के साथ क्या हुआ था। उस काली परछाई के पीछे लक्ष्मी की प्रतिशोध से भरी आत्मा थी। लेकिन फिर उस ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। वही ट्रेन, वही रास्ता और वही नियति उनका इंतजार कर रही थी। ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अमन, सुरेश और राहुल
तीनों कंपार्टमेंट में बेखबर बैठे थे। तभी कंपार्टमेंट में एक भयानक ठंडक फैल गई। खिड़कियों से बाहर एक काली आकृति दिखाई दी जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। आज मैं खून से नहाऊंगी, तुम तीनों की मौत से नहाऊंगी। आज वो दिन आ ही गया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था, मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुरेश और राहुल कुछ समझ पाते इससे पहले ही लक्ष्मी की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। एक पल में उसने राहुल और सुरेश की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया। उनकी चीखें कंपार्टमेंट में गूंज उठी और वे दोनों तड़प तड़प कर मर गए। लक्ष्मी ने जिस भयानक तरीके से राहुल और सुरेश को मारा था वो देख अमन की रूह कांप गई। वो डर से थरथरा रहा था। उसने तुरंत लक्ष्मी की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तुम मेरी मौत बनकर मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुजरता। मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से जरूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। वो देख तेरा बाप। अमन ने अपने पिताजी को स्टेशन पर खड़ा देखा, जो अपनी बाहें फैलाए अमन को गले लगाने को तैयार थे। अमन के पिताजी भी अपने बेटे को देखकर खुश हुए थे। उन्हें लगा उनका बेटा वापस आ रहा है। जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता हुआ देखकर मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देखकर मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख अमन उनके गले लगने ही वाला होता है कि लक्ष्मी अमन के जिस्म से तेजी से गुजरते हुए निकलती है। इतनी भयानक मौत देखकर अमन के पिता की चीख निकल जाती है। और वो उसी क्षण पागल हो जाते हैं। उनकी आंखों से उनके बेटे की दर्दनाक मौत का मंजर कभी नहीं हटता। स्टेशन मास्टर ने कहानी खत्म की। अनिल अब पूरी तरह से स्तब्ध था। तो वो जो पागल मैंने देखा था वो अमन का बाप मिनिस्टर था? हाँ, वो पागल अमन का बाप ही है। उसकी आत्मा वहीं कैद है, अपने बेटे की मौत का मंजर हर दिन देखता हुआ। तभी मुंबई जाने वाली ट्रेन भी आ जाती है। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन की ओर देखा। अब ये सब छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो और जाओ अपने सफर पर। अनिल उसी वक्त ट्रेन पकड़ता है और मुंबई शहर के लिए निकल जाता है। ट्रेन की खटर खटर की आवाज अब उसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भोजपुर स्टेशन के भयानक शाप की याद दिला रही थी। वो कभी स्टेशन को नहीं भूलेगा और ना ही उस रात को जब उसने एक प्रतिशोध से भरी आत्मा की कहानी सुनी थी।